नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि ज्योतिष के माध्यम से उनकी समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। आज 24 अप्रैल 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है और वार शुक्रवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण में चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 30 है और सावन माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। तिथि प्रतिपदा दिन में 10:02 तक है, उसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र भरणी साय 6:39 तक है, उसके उपरांत कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग आयुष्मान रात्रि में 11:31 तक, उसके उपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। करण भव दिन में 10:02 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:58 पर और सूर्यास्त 6:52 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मेष राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 2:33 पर और गुरु मकर राशि में, शुक्र वृष राशि के अंदर है अपनी स्वयं राशि के अंदर, शनि मकर राशि में अपनी स्वयं राशि के अंदर, राहु मिथुन राशि के अंदर है, केतु धनु राशि के अंदर है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 1:25 पर। ग्रह योग की बात करें तो चंद्र दर्शन उत्तर शंगोत्री आज है। राजयोग दिन में 10:02 से साय 6:39 तक है। मानव एकता दिवस और गुरु अंगद देव जयंती प्राचीन मत से आज ही के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:35 तक है। लाभ अमृत का चौघड़िया 7:35 से 10:48 तक है। शुभ का चौघड़िया 12:25 से 2:02 तक है और चर का चौघड़िया पुनः 5:15 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ जो लोग नहीं करते हैं या कुछ कार्यों को जो टालते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीज़ों का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज बुध और चंद्रमा दोनों अपनी राशि बदल करके मेष राशि के अंदर आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, चंद्रमा भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध मेष राशि के अंदर आ रहे हैं और चंद्रमा उससे अगली राशि वृष के अंदर जा रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति है कि दो ग्रह ट्रांजिट के अंदर हैं। कोई भी लिया गया निर्णय वापस लेना पड़ सकता है, उस निर्णय की बार बार समीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन निर्णय तो लिए ही जाएंगे। ये दोनों स्थितियां यहाँ इस बात को प्रतिनिधित्व करती हैं। कल के बाद से यानी जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो और बुध सूर्य के साथ आ जाए, उसके बाद से स्थिति कुछ भिन्न होगी। उसके बाद से आप देखेंगे कि निर्णयों के अंदर थोड़ी कठोरता आ जाएगी। प्रकृति के अंदर बड़े ही अलग तरीके से ऐसे निर्णय होंगे जो बहुत सारे चीज़ों को प्रभावित करेंगे। तो वो दिन कल के बाद है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि आपको बहुत संयत तरीके से अपने कार्यों को बिना किसी जल्दबाजी के, बिना मन के अंदर कोई नकारात्मकता लाए, बिना कोई ऐसे भाव प्रदर्शित किए कि आप भी कोई उसके अंदर है अपने कार्यों करवाने के लिए बड़ी आपकी मंशा है, इन सब चीज़ों को छोड़कर बहुत समझदारी से अपने कार्यों को, अपने मनोभाव को नियंत्रित करते हुए जो हो रहा है उसको एक बार उस पर समग्र दृष्टि बनाते हुए और फिर निर्णय लेने का समय। अपने घर परिवार में भी अगर कोई आपको चीज़ ऐसी ऊंच नीच कुछ लग रही है कि आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए काम, तो कोई नियम आपके समय, तो भी आप बहुत सहज तरीके से आज उस बात को कहने की अपेक्षा कल, आने वाले कल के लिए अपने बात को टालें तो बेहतर रहेगा, बेहतर स्थिति पाएंगे। वरना आपको कुछ ऐसे कारण गिनाए जा सकते हैं जिसमें आपकी बात, आपके कार्यों का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत मुश्किल हो जाए, या आपको इतनी भावनात्मक
प्रतिरोध का सामना करना पड़े कि वैसे ही आप अपने कार्य को नहीं कर पाए। तो बहुत ही समझदारी से आज एक वेट एंड वॉच पे रखने का आज दिन है। साथ ही साथ आज धन खर्च करने का तो बिल्कुल भी दिन नहीं है। अगर कोई आप खरीदारी या कोई छोटी मोटी चीज़ें भी बाजार से मंगाने या उनकी तरफ सोच रहे थे, तो आप नियम जो कल के बाद बदल जाने वाले हैं उसका थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आप हो सकता है कि कोई और बेहतर स्थिति आपके पास हो, तो आज या गया पिछला दिन है उसमें जो भी आपने निर्णय लिए वो निर्णय अगले 2 दिन बाद एप्लीकेबल ही ना हो, तो आप बहुत शांति से अपने धन को अपने हाथ में रखते हुए आगामी भविष्य के लिए अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ है, ये है कि हर हाल में चीज़ें बड़ी कठोरता से पालन करवाई जाएंगी। अगर पिछले जो निर्णय कोई बात अगर कोई नई आएगी तो वो उसमें लोग अधीर हो सकते हैं। अगर कहीं टकराव हुआ तो कोई स्थिति ऐसी नहीं आनी चाहिए जो टकराव की हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे आपके कार्यस्थल पर जो लोग फ्रंट लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे पुलिसमैन, स्वास्थ्यकर्मी या व्यवसायी या जो मैनेजमेंट और प्रबंधकीय दक्षता से जुड़े हुए लोग हैं या बहुत उच्च अधिकारी हैं, वो सभी लोग या राजनेता भी इवन, कि कोई ऐसी स्थिति कठोरता पूर्वक आपके मन के अंदर कोई कठोरता ना आने पाए। सिर्फ चीज़ों को संभालने के तौर पर ही आज अगर आप रुके रहते हैं, झुके रहते हैं, विनम्र रहते हैं, तो देखेंगे कि उन स्थितियों पर भी आप नियंत्रण बना पाएंगे जो आपके मनोनुकूल नहीं है। लेकिन अगर आपने आज कोई नकारात्मक या अपने अधिकारों का बहुत कठोर पालना की तरफ आप चल पड़े, तो फिर मुश्किल आपको आगामी दिनों में झेलनी पड़ सकती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। स्वास्थ्य मंत्र में आज की औषधि अजवाइन है। अजवाइन हर भारतीय घर की रसोई में मिल जाती है, उसका चिकित्सीय आधार भी है। इसके विषय में संस्कृत की एक कहावत है जिसका अर्थ है अकेली अजवाइन सैकड़ों प्रकार के अन्न को पचाने वाली होती है। यानी पाचन से संबंधित कोई भी रोग हो, अकेले अजवाइन उन सभी रोगों को दूर करने में सक्षम होती है। अजवाइन कफ, वायु, पेट का दर्द, वायुगोला, आफरा तथा कृमि रोगों को नष्ट करने में पूर्णतया सक्षम है। हैजे की प्राथमिक स्थिति में भी इसका प्रयोग उपयोगी पाया गया है। यकृत या प्लीहा की कठोरता को मिटा करके हिचकी, वमन, मितलाहट, दुर्गंध, डकार, बदहजमी, मूत्र आदि का रोकना, पथरी इत्यादि बीमारियों में भी यह लाभ पहुंचाती है। इसके सेवन से उदरशूल, पेट का दर्द और मंदाग्नि मिटती है। आप इसका औषधीय प्रयोग करना चाहें तो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सकों से बातचीत करके इन किसी भी रोगों में जहाँ भी आप इसको सोचते हैं कि आपको काम में लेना है, आप बातचीत करके उपयोग लेंगे। आप देखेंगे बड़ा ही आपको इसका चमत्कारी प्रभाव आप महसूस करेंगे। अजवाइन को गर्म करके पतले कपड़े में पोटली बांध करके सूंघने से जुकाम और सर्दी में भी लाभ होता है। इसके अलावा अजवाइन को चबाने और उसका धुआं तथा भाप लेने से भी श्वसन तंत्र के संक्रमण में लाभ मिलता है। शरीर का दर्द तथा माथे का भारीपन आप अजवाइन नमक के साथ उसको कूट करके अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको तुरंत राहत देने वाली एक बहुत ही सहज औषधि आपके किचन में अवेलेबल है। अजवाइन शरीर के सभी प्रकार के दर्दों को मिटाने में सक्षम है। आप अगर इसको उपयोग करेंगे तो अब इसकी चमत्कारिता को महसूस करेंगे। छाती के दर्द में भी ये लाभकारी है। इसका उपयोग लकवा, कंपन और वायु में लाभ पहुंचाने वाला है। इसके तेल की मालिश करने से जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। अजवाइन खाने से भूख बढ़ती है, अन्न का पाचन आसानी से होता है। कमर दर्द में जिन लोगों को कमर दर्द है अगर इसका सेवन करते हैं तो कमर दर्द कम होता है और शरीर के विषाक्त तत्व तो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ज्वर में भी अजवाइन लाभकारी है। अगर आपको ज्वर हो गया आप लेते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आप अपने चिकित्सक जो है उनकी मदद से इसको उसकी मात्रा और इसका लेने का समय निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए भारतीय घरों में अजवाइन का सामान्य रूप से सेवन करवाया जाता है। तो मित्रों, जब भी भोजन के पाचन से संबंधित कोई परेशानी हो बिल्कुल नहीं घबराएं। आपका डॉक्टर आपके किचन में ही आपको मिल जाएगा। 1 चम्मच अजवाइन अकेले बहुत से रोगों को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। आइए अब बात करते हैं
चलते चलते अंकों के आईने में आज के दिन आज का मूलांक 6 है जो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और आज का भाग्यांक 5 है जो बुध को रिप्रेजेंट करता है। आप देख ही रहे हैं कि शुक्र स्वराशि के अंदर बैठे हुए हैं और बुध अपनी विपरीत राशि में, यानी कि दोनों, एक ग्रह अपनी स्वराशि के अंदर बैठा हुआ पूरी ताकत के साथ वहां पर विद्यमान है। तकनीकी और जो है ऊंचाई आज जहां है वहां पहले कब थी, ये देखने वाली बात है। और बुध अपनी विपरीत राशि में बैठे हुए हैं, यानी आज जैसी धन की स्थिति वैसी पहले कब थी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो नहीं, दोनों ग्रह अपने अपने स्थितियों का आनंद ले रहे हैं। आपको ये देखना है कि आज के दिन के अंदर शब्द जो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं और आनंद या सुविधाएं जो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, टेक्नोलॉजी जो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, उसके बीच आप इन चीज़ों का तारतम्य बनाते हुए टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आप आज कोई कार्य करना चाहते हैं, शब्दों का आनंद लेना चाहते हैं, धन की कोई व्यवस्था से जुड़ करके धन के लाभ की तरफ देख रहे हैं, तो वो आज का दिन हो सकता है। आप अपने टेक्नोलॉजी की मदद से धन कमाने की कोई स्थितियाँ आपकी बनती हैं, उसका लाभ लेने का समय है। बिना तकनीकी मदद के अभी धन आने की कोई संभावना काफ़ी दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। तो जो जितना टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण तरीके से अपने आप को दक्ष बनाएगा, वो आगे के समय में उतना ही बेहतर धन कमाने की स्थितियों के अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ बुध और शुक्र का आज का साथ दो बातों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित कर रहा है कि एक तो आप अगर आनंद और आपसी संबंधों में सौहार्दता चाहते हैं तो शब्दों का बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही संतुलित तरीके से उपयोग करें, और साथ ही साथ शुक्र जो है वो आपको आनंद देने के लिए पूरी तरह टेक्नोलॉजी की मदद से अपने पूर्व में कमाए हुए संसाधन जो भी आप पास हैं उनका अपने ही जगह पर आप आनंद लेने की स्थिति आपको विशेष तौर पर ही देता है। तो आज शब्दों के माध्यम को कम करते हुए शुक्र, क्योंकि दोनों विपरीत एक दूसरे के ग्रह हैं ही, तो अपने आपको शुक्र, क्योंकि अपनी अच्छी स्थिति के अंदर तो शुक्र के साथ जाने में आज के दिन में फायदा है। टेक्नोलॉजी की मदद लें और अपने दिन को आनंद के साथ बिताने का प्रयास करें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में स्मृति ईरानी जी की। स्मृति जुबिन ईरानी भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। वे वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इससे पूर्व वे मानव संसाधन विकास मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुकी हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में पंजाबी बंगाली परिवार में हुआ। इनका नाम स्मृति मल्होत्रा था। वे सौंदर्य प्रसाधन के प्रचार से लेकर मिस इंडिया प्रतियोगिता तक की प्रतिभागी बनी। मुंबई आकर इन्होंने टेलीविजन धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का केंद्रीय किरदार निभाया और चर्चित हुई। अपने अभिनय के दौर में स्मृति ईरानी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 बार भारतीय टेलीविजन अकादमी अवार्ड जीते, 4 इंडियन टेली अवार्ड और 8 स्टार परिवार पुरस्कार जीते। 2003 में इन्होंने बीजेपी की सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। वर्ष 2010 में उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई और वर्ष 2011 में वे गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। 2012 में भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष बनी। भारतीय आम चुनाव में 2014 में स्मृति ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कड़ी चुनौती दी और 2019 के आम चुनाव में उन्हें हराकर उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की। आइए इनकी उपलब्ध जन्म पत्री के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध सूर्य के साथ में 10वें स्थान में बैठे। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भाषण शैली, अपनी शब्दों के सही चयन और शब्दों को स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो आपने कहा है, पूछा है, उसकी भाव अभिव्यक्ति के साथ जब एकदम एप्रोप्रिएट तरीके से आपके साथ रख दे तो आप समझिए कि बुध केंद्र स्थान के अंदर है, लग्नेश होकर के। यानी कि जिन कुंडलियों के अंदर भी बुध लग्नेश होकर के केंद्र स्थान में सूर्य के साथ बैठा हो, बुध आदित्य योग बनाता हो, वो व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसा संसार रच सकते हैं जिसकी कल्पना आप स्मृति ईरानी जी को देख करके सहज ही लगा सकते हैं।
साथ ही साथ शुक्र का आय स्थान में होना मेष राशि के अंदर और मंगल का शनि के साथ में 12वें स्थान में होना, यानी मंगल और शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया। इससे आप देखते हैं कि जो ऊर्जा वो अपने किरदार में लगाती हैं, जो टेलीविजन के जो उन्होंने अपने जो भी अभिनय किया, जो अभिनय के अंदर वो जो ऊर्जा उन्होंने लगाई, जो अपने अंदर का एक भाव अभिव्यक्ति उन्होंने अपने टेलीविजन कार्यक्रमों में की, वो उन्हें पूरे देश का सितारा बनाने में सफल हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंगल और शुक्र जब राशि परिवर्तन करते हैं किसी भी कुंडली के अंदर, तो वो व्यक्ति अगर कला जगत में आता है तो एक सफलता, एक प्रारंभिक सफलता मिलना उसका तय होता है। लेकिन एक और खास बात है, जब मंगल शनि के साथ हो तो व्यक्ति बहुत ही एक साधारण स्थितियों से अनंत ऊंचाई तक पहुंचने की दक्षता रखता है। मित्रों, जब कभी भी मंगल और शनि साथ हो जाए तो व्यक्ति मेहनत से नहीं घबराता। वो व्यक्ति परिश्रम एक तरह से उसे करना ही है लाइफ में, और परिश्रम के दम पर जो लोग आगे आते हैं, जो बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी कोई बहुत बड़ी चीजें जिनके पीछे नहीं, और जिन्होंने अपने दम अपनी पहचान बनाई और उस पहचान के दम पर फिर जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनमें उन लोगों को रखा जा सकता है जिनकी कुंडली के अंदर शनि और मंगल साथ हो। जिन कुंडलियों के अंदर अब आप ये शनि मंगल योग देखें, आप समझ जाइए कि व्यक्ति बेहद बेहद मेहनती है और अपने लक्ष्यों के प्रति बेहद ईमानदार है। और चाहे उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, कोई बहुत बड़ी पहले से परिकल्पना नहीं करते ऐसे लोग बहुत ऊंचाई, बहुत बड़ा कुछ सोच के नहीं चलते शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक गोल उनको मिलता है, फिर वो दूसरे गोल से उससे बड़े गोल निर्धारित करते चलते हैं और सफलता उन्हें आती चली जाती है। आज में जीने वाले लोग होते हैं वो, कि आज क्या अच्छा हो रहा है, वो कल की तैयारी है उनकी, लेकिन आज के लिए भी वो, क्योंकि शनि और मंगल दोनों, मंगल तो आज हर दिन क्या सफलता मिली इसको आंकने में मंगल की बड़ी भूमिका होती है। तो ये मंगल यहां पर जो शनि के साथ में शुक्र की राशि के अंदर बैठे, इन्होंने ये इनको सहज ही उपलब्ध करवाया। साथ ही साथ बृहस्पति का लग्न को देखना। मित्रों, जब कभी भी किसी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति लग्न को देख रहे हो तो आप ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास में संचित पुण्यों की कोई कमी नहीं। और यहां ये बृहस्पति लग्न को देख रहा है और लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा लग्न में बैठने का मतलब यह है कि आपके अंदर एक संवेदनशीलता है। आप हर व्यक्ति की मनोभावों को समझ करके उसके साथ उसके स्तर पर आकर के तारतम्य बिठा सकते हैं। हर आम आदमी का दर्द आपको महसूस होता है। आप देखें कि चाहे कला जगत में हो, चाहे भाव प्रणय एक कला जगत में आपको हर जो संवेदनशीलता है उसको आपको अपने चेहरे पर लाना होता है। हर संवेदना को आपको अपने भाव व्यक्ति के माध्यम से, कला के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से अपने चेहरे पर लाना होता है। तो वो उसमें निष्ठांत जो ऊंचाई है वो यहाँ पर चंद्रमा इनको सहज ही दे देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, केतु का द्वितीय स्थान में होना, ये भी आपके शब्दों के अंदर आप देखिए कि जब भी ये कोई अपने राजनीतिक रूप से कोई वक्तव्य देती है तो कितना उस बात को एक इतना लोग, अब इनके जो प्रशंसक है, इनका जो प्रशंसक वर्ग है जो अलग ही है, उस अपने वर्ग को बिल्कुल सही संदेश देने में कामयाब हो जाती हैं। चाहे जैसे आप इनसे सवाल कर लीजिए, या बात को घुमा करके वहां ले ही जाती हैं जहां पर इनके वर्ग जो इनको प्रशंसा करता है, जो इनको फॉलो करता है, उनको बहुत ही वो बात सुखद और आनंददायी महसूस होती है। तो ये केतु का जो दूसरे स्थान में होना है, ये इनको सहज ही ये ताकत प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सूर्य का 10वें स्थान में होना। मित्रों, सूर्य का 10वें स्थान में बृहस्पति की राशि में होना व्यक्ति को साहस की कोई कमी नहीं होती। वो कोई निर्णय लेने में, या कोई कहे कि क्या आपको डर लग रहा है, कभी पूछे, हमेशा ना होगा। आप देखिए कि राहुल गांधी से इनका जो पहला मुकाबला था, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कोई उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को चुनाव हरा सकता है? इन्होंने पहली बार वो पहले चुनाव के अंदर एक कम मार्जिन से और दूसरे चुनाव में इन्होंने राहुल गांधी को हराया चुनाव के अंदर। तो ये इनकी राजनीतिक उपलब्धि है जो कितनी बड़ी है, इसकी कल्पना कोई भी व्यक्ति जो राजनीति को समझता है, राजनीति के शिक्षार्थी हो, सहज ही समझ सकते हैं। और ऐसा होने के लिए क्या स्थितियां चाहिए कुंडली के अंदर, वो यहां सूर्य और बुध का साथ, बृहस्पति का लग्न को देखना, बृहस्पति का चंद्रमा को और क्या दृश्य संबंध, और मंगल और शनि का साथ, ये एक ऐसी स्थितियां हैं मित्रों जो ये असंभव कारनामा में भी करने में आपको जो शक्ति है
पीछे से भाग्य की, वो आपको उपलब्ध कराती है। मेहनत तो आप करेंगे ही, मंगल और शनि साथ है तो मेहनत तो आपकी होगी होगी, लेकिन जो भाग्य की ताकत है, जो आपको पीछे से जो शक्ति आपको मिलती है, वो आपको उपलब्ध कराती है ये कुंडली। वो जो ताकत आपको चाहिए, उस ताकत को यहां पर सूर्य आपको देता है कि आपको डरना नहीं है, कि कोई भय नहीं है, आपको किसी चीज की चिंता नहीं है, बस कार्य को करना है और पीछे से पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से अपने कार्यों के प्रति अपने आप को उपलब्ध करवाना है। चाहे वो दिन हो, रात हो, कोई समय हो, कोई टाइम टेबल नहीं, बस अपना लक्ष्य ही टाइम टेबल। तो ये जो अंदर से जो ऊर्जा है, ये जो मानसिक ताकत है, ये आपको दसम स्थान का सूर्य आपको उपलब्ध कराता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईमानदार होना। मित्रों, जब सूर्य बृहस्पति की राशि में हो तो व्यक्ति में एक अपने आप से, अपने कार्यों के प्रति, अपने व्यक्ति के प्रति, अपने इरादों के प्रति, अपने जो भी लक्ष्य निर्धारित कर लिए, अच्छे बुरे जैसा भी आप चाहें, लेकिन बुरे तो बृहस्पति सूर्य वैसे भी नहीं होने देता, लेकिन जो भी आपने तय कर लिया उसके प्रति आप ईमानदार रहते हैं। जो भी कार्य आपने तय कर लिया, जो भी व्यक्ति आपने चुन लिया, जो भी संस्थान आपने चुन लिया, कुछ भी कार्य हो, वो आपने जो तय कर लिया उसके प्रति आप पूरी तरह समर्पित, पूरी तरह ईमानदारी से प्रयास करते हुए और पूरी शक्ति लगा करके लगे रहने का जो भाव आपको सूर्य देता है, वो कोई और दे नहीं सकता। और इस कुंडली के अंदर वो 10वें स्थान में बैठ करके दे रहा है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।